अरे आप अपनी सोसाइटी में स्लेज हैमर अटैक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़े। आप अपनी दीवार में दरारें डाल रहे हैं। पाकिस्तान विल बी स्माइलिंग एट इट, द वे दैट यू आर एक्टिंग, द वे दैट यू आर बिहेविंग। You call yourself as a regional power, you are acting so immature. So immature. You're acting like a kindergarten baby. आपने ऐसा शो ऑफ डिसरिस्पेक्ट करके हासिल क्या किया? मैं तो आपको बताता हूं ना पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। मैं आपको पॉइंट्स देता हूं। पाकिस्तान ने मिलिटरली अपने आप को ऐसे पोजीशन किया, इस तरीके से मैन्यूवरिंग की, चाहे वो वाटर्स में हो, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो एयर में हो, कि आप अभी तक स्ट्राइक ना कर सके। आप कहते हैं ना पूरी दुनिया की सपोर्ट आपको हासिल है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट आपको हासिल है, आप एक रीजनल पावर हैं। यू कुडंट स्ट्राइक नॉट बिकॉज आपको किसी ने रोक के रखा हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान ने जो मैन्यूवरिंग की है, जो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मैन्यूवरिंग की है, उन तीनों मैन्यूवर्स की वजह से आप अभी तक स्ट्राइक नहीं कर पाए। ये हो गया नंबर 2। किसी इंटरनेशनल, आप किसी को दिखाने के लायक हैं कि आपने किया क्या लाइव टीवी के ऊपर? इस बात के बावजूद मैं कभी ये एडवोकेट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान भी लाइव टीवी में इंडिया का फ्लैग ला के किसी हिंदू से, यहां पे भी हमारे पास माइनॉरिटी है, अगर यहां पे भी कोई यहां पे फाड़ के उसके ऊपर चलेगा और आपको टेलीकास्ट करेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। मुझे इसलिए बुरा लगेगा कि यू आर नॉट आवर टीचर्स। आप हमारे उस्ताद नहीं है कि आप हमें सिखाएं कि हमने क्या करना है। हमारे अपने मॉरल्स हैं, हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हमें हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उस्ताद हैं। पाकिस्तानी फ्लैग को नीचे फेंकने का, आपको पता क्रेसेंट, इस्लाम के फ्लैग में भी क्रेसेंट है, इस्लाम में भी क्रेसेंट की एक अहमियत है, ग्रीन कलर की अहमियत है, द वन एट द बैक। इस फ्लैग की अहमियत है, लुक ओवर देयर। कैन यू टेक अवे दिस प्राइड फ्रॉम अस? The more you are doing these things, the more you are gelling us together. अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर अदील अजमत। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक वीडियो क्लिप मेरी नजर से गुजरा, जिस वीडियो क्लिप में एक इंडियन मीडिया आउटलेट है, एक टेलीविजन चैनल है, जिसने कुछ मुसलमान मेहमान को मदऊ किया था और दिखने में लग रहा था कि वो कुछ उलमा थे वहां के या वहां के आम मुसलमान थे, जिनको मदऊ करने के बाद उन्होंने उनके सामने वहां पे दूसरे हजरात भी थे जो शायद मुसलमान ना थे, हिंदू थे, और उनके सामने पाकिस्तान का फ्लैग रखा गया और उनसे कहा गया कि अब आप लाइव टीवी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान के झंडे को फाड़े। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को फाड़ा, दे टीयर इट अप, और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को लाइव प्रोग्राम में फाड़ा। और एक साहब को तो मैंने देखा कि फाड़ने के बाद उसको जमीन पे फेंकने के बाद उसके ऊपर चले भी। तो एक शो ऑफ डिसरिस्पेक्ट किया गया पाकिस्तानी फ्लैग के लिए, और इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, नॉट फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग नहीं था, इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर द इंडियन मीडिया कि आप किस हद तक गिर गए। आपने जो अपने माजी में जो एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हुए थे, आप कहां तक गिर गए? आपने अपने आप को जो सेकुलर मुल्क एक साबित करने की कोशिश की हुई थी, कहां पे चले गए आप? क्या आपने पाकिस्तान के फ्लैग को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करने के बाद कोई नुकसान पहुंचाया? अरे आप अपनी सोसाइटी में स्लेज हैमर अटैक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़े। आप अपनी दीवार में दरारें डाल रहे हैं। आप यकीन कीजिए, Pakistan will be smiling at it. The way that you are acting, the way that you are behaving, you call yourself as a regional power, you are acting so immature. So immature. You're acting like a kindergarten baby. आपने ऐसा शो ऑफ डिसरिस्पेक्ट करके हासिल क्या किया? मैं तो आपको बताता हूं ना पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। मैं आपको पॉइंट्स देता हूं, आप जरा इसको निगेट कीजिए। पहला पॉइंट, पाकिस्तान ने अपने नैरेटिव को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। पाकिस्तान ने पहली दफा नैरेटिव की जंग भी आपसे जीत ली। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान ने मिलिटरली अपने आप को ऐसे पोजीशन किया, इस तरीके से मैन्यूवरिंग की, चाहे वो वाटर्स में हो, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो एयर में हो,
कि आप अभी तक स्ट्राइक ना कर सके? आप कहते हैं ना पूरी दुनिया की सपोर्ट आपको हासिल है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट आपको हासिल है, आप एक रीजनल पावर हैं, यू कुडंट स्ट्राइक नॉट बिकॉज आपको किसी ने रोक के रखा हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान ने जो मैन्यूवरिंग की है, जो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मैन्यूवरिंग की है, उन तीनों मैन्यूवर्स की वजह से आप अभी तक स्ट्राइक नहीं कर पाए। ये हो गया नंबर 2। आगे चलते हैं, अभी तो हम आगे भी चल। नंबर 3, हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस आपस में चल रहे थे। जब से ये अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, और इसको हमने कंडेम किया, हम फिर कंडेम कर रहे हैं, कंडेमनेबल है। यू जेल्ड अस टुगेदर, आपने हमें दोबारा यूनिटी में आने का मौका दिया। हम में से बहुत से जो यूथ थी, अब चले मैं तो अब यूथ में नहीं रहा, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं 20s में, लेट 20s में, अर्ली द टीनेजर्स, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ बुक्स में पढ़ी हुई थी, जिन्होंने सिर्फ बुक्स में पढ़ी थी, उनको पता चला कि नहीं, ये प्रैक्टिकली टू नेशन थ्योरी थी क्या। आप मुसलमानों को अपने शोज में बुलाकर आप मुझे एक बात बताएं, मिनॉरिटी है ना आपकी, आप अगर उनसे ये करा भी लेंगे और आप लाख आर्ग्यू करें, आप कहें कि नहीं वो अपने विल से आए थे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कौन मानेगा? माइनॉरिटी से आप ये काम करा रहे हैं। आप इस काम को किसी भी इंटरनेशनल मीडिया, आप किसी को दिखाने के लायक हैं कि आपने किया क्या लाइव टीवी के ऊपर? इस बात के बावजूद मैं कभी ये एडवोकेट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान भी लाइव टीवी में इंडिया का फ्लैग ला के किसी हिंदू से, यहां पे भी हमारे पास माइनॉरिटी है, अगर यहां पे भी कोई यहां पे फाड़ के उसके ऊपर चलेगा और आपको टेलीकास्ट करेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। मुझे इसलिए बुरा लगेगा कि यू आर नॉट आवर टीचर्स, आप हमारे उस्ताद नहीं है कि आप हमें सिखाएं कि हमने क्या करना है। हमारे अपने मॉरल्स हैं, हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हमें हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उस्ताद हैं। हम कभी डिसरिस्पेक्ट का जवाब डिसरिस्पेक्ट से नहीं देते। आप पॉइंट्स में आए, आगे चलें। आगे मैं आपको बताता हूं हमने क्या क्या हासिल किया। हमने साइकोलॉजिकल बैटल भी वन किया आपके अगेंस्ट। ओवर हियर नोबडी इज अफ्रेड, ओवर हियर पीपल आर मेकिंग फन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग ओवर देयर। आपने कोई हमारी सोसाइटी में क्रैक्स नहीं डाले, आप अपनी सोसाइटी में क्रैक्स डाल रहे हैं। मुसलमानों को क्या यह अच्छा लगा होगा जो आपने यह काम किया है, पाकिस्तानी फ्लैग को नीचे फेंकने का? आपको पता क्रेसेंट, इस्लाम के फ्लैग में भी क्रेसेंट है, इस्लाम में भी क्रेसेंट की एक अहमियत है, ग्रीन कलर की अहमियत है, द वन एट द बैक। इस फ्लैग की अहमियत है, लुक ओवर देयर। कैन यू टेक अवे दिस प्राइड फ्रॉम अस? The more you are doing these things, the more you are gelling us together. The more you are binding us together. You cannot unbind us. Never. दुख हुआ, abusive language, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आपने जो फ्लैग के साथ किया, आप यकीन कीजिए इसका आपको नुकसान होगा। आपकी सोसाइटी में क्रैक्स पड़ रहे हैं। मैंने तो आपको गिन के बताया ना पाकिस्तान ने क्या क्या अचीव किया, आप मुझे बताएं इंडिया ने क्या अचीव किया। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया ने क्या लूज किया। पहला, जब आपने वॉर मॉन्गरिंग की, जब आपने एक टेम्पो बनाने की कोशिश की और उस टेम्पो को सस्टेन नहीं कर सके, मिलिट्री एक्शन के साथ नहीं कर सके, जो कहते रहते थे रफेल होते ना, रफेल अगर हमारे पास होते तो आउटकम ही डिफरेंट होता, तो रफेल तो आ गए, रफेल तो आ गए। इंटरनेशनल सपोर्ट तो आपके पास पहले से मौजूद थी, डे वन से मौजूद थी। आपके मुताबिक, आपके नैरेटिव को तो पूरी दुनिया बैक कर रही थी। आपके मुताबिक आपको, आपके ये जो बार बार आपकी सिटिंग होती है, बार बार आपकी मीटिंग होती है जिसमें सर्विसेज चीफ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, आपके ख्याल से वो क्या बातें कर रहे हैं? वो हर दफा जाके क्या उनका हाल हवाल पूछ रहे हैं? उनके ऊपर प्रेशर है,
प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक्ट 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 नाउ, लेकिन दे आर टेलिंग देयर प्राइम मिनिस्टर वी कैन नॉट एक्ट। ये नहीं है कि आप में एबिलिटी नहीं है एक्ट करने की, आप में एबिलिटी है एक्ट करने की। द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू इज द रिटेलिएशन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान। आपने इस दफा बहुत, दिस वॉज अ सुसाइड, दिस वॉज अ सुसाइड बाय यू। आपने बहुत गलत किया। अभी भी वक्त है, पीस की तरफ आइए, अमन की तरफ आइए, और हमारी अमन की इस बार बार की रिक्वेस्ट को कमजोरी न लीजिए। अमन के लिए एक कदम बढ़ेंगे, पाकिस्तान 10 कदम बढ़ेगा। क्योंकि मुसलमान कभी लड़ाई में पहल नहीं करता, मगर लड़ाई जब फोर्स कर दी जाए तो जंग से नहीं भागता। टिल द लास्ट मोमेंट द मुस्लिम फाइट्स। इस रीजन पे रहम कीजिए, अपनी अवाम पे रहम कीजिए, और पूरे रीजन की तरक्की का बाइस बनिए, लड़ाई का बाइस न बनिए। जहां तक वाटर की बात है, वाटर आप नहीं बंद कर सकता, पाकिस्तान का पानी आप नहीं बंद कर सकते। ये मैं लीगली कह रहा हूं या ये मैं आपको मॉरली भी एक बात कर रहा हूं, या जिस तरीके से पाकिस्तान का पानी आप नहीं बंद कर सकते, किसी भी तौर पर नहीं कर सकते। आप एक चीज याद रखें, और ये इंडियन अवाम के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप अपनी हुकूमत को बताएं कि भाई सिर्फ पाकिस्तान लोअर राइपीरियन नहीं है, हम भी हैं। हमारे ऊपर चाइना बैठा है, तिब्बत से आ रहा है पानी। पाकिस्तान का तो जो बंद करने का आपने प्लान बनाया, करेंगे नहीं करेंगे, आप ग्राउंड्स बना रहे हैं, वो ग्राउंड्स जिसके ऊपर कल को चाइना आपसे कहेगा हां जी डाइवर्ट करें फिर पानी, रोके फिर पानी, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर, जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप पाकिस्तान से ये बात करें, तो चाइना को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान खुद भी सेटल कर सकता। मैं फिर से इंडियन अवाम से ये कहूंगा कि वो फोर्स करें एज अ सोसाइटी, वो बताएं कि आपकी अगर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की एक सोसाइटल एवोल्यूशन है तो उसको बर्बाद मत कीजिए। मत एक छोटे से प्रोपोजन को जो जिसको स्क्रीन और माइक मिला हुआ है उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने दीजिए। दिस इज नॉट यू, ये आप नहीं है। जो मीडिया में प्रोजेक्ट हो रहा है, क्योंकि दुनिया अब आपको उस प्रोजेक्शन से जानती है जो प्रोजेक्ट हो रहा है मीडिया में, क्यों अपना मजाक बनवा रहे हैं? आप देखिए उन इंडियंस को, देखिए कि उनको क्या क्या सहना पड़ रहा है बाहर अब्रॉड। वंस यू वर काउंटेड एज वेरी नाइस, वेरी पोलाइट पीपल, एंड नाउ यू आर बीइंग पोर्ट्रेड एज एक्सट्रीमिस्ट्स। आप कनाडा, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स में अब अपनी प्रोजेक्शन देखिए, तो प्रोजेक्शन के मसाइल तो आपके भी शुरू हो गए हैं। क्यों शुरू हुए? इसी वजह से हुए हैं कि आपने अपने इमेज को बहुत गलत तरीके से बाहर दिखाया और दिखाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। फ्लैग फाड़ देना, ये मैंने आपको फ्लैग दिखाया मेरे पीछे है, क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्यों इतना बचगानापन शो कर रहे हैं? इससे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान का आप कोई नुकसान नहीं करेंगे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, करते रहेंगे। मैं फिर भी कहूंगा, होश के नाखून लीजिए, इस रीजन को वॉर के बादलों से दोनों मिलकर बचाते हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।